बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 2 जून मंगल के दिन का आगाज वजीर आला सुहेल खान अफरीदी अपनी सूबाई कबीना और MPAs के हमरा आज अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। इस वाले से क्या खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस में जिस तरीके से एक तरफ मुस्लिम लीग नून को निजाम पूरा सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा निजाम सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वहां पर पोजीशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पर जो ग्राउंड पर सर्वेज हुए हैं वो क्या बताते हैं, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम मामला के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई साहब के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई है। वो जो कहा जा रहा था कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बातचीत की जा रही है, लेकिन एक बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन उसका भी एहतराम नहीं किया गया। इन तमाम तरह सूरत के ऊपर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि एक तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें और हो सके तो फॉलो भी कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आ जाते हैं कि आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन अडियाला जेल के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। लेकिन 2 दिन से आप सिर्फ मीडिया के ऊपर यह देख रहे होंगे कि KP के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, वजीर आला सुहेल खान अफरीदी की छुट्टी होने वाली है, अली मीन खान गंडापुर वापस आने वाले हैं, या उन दोनों शख्सियात के दरमियान लड़ाई हो गई है, PTA के MPAs भाग गए हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो मेन TV के ऊपर चल रही हैं, प्रोग्राम्स इसके ऊपर हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े जय्यद सहाफी हैं वो इन तमाम तर चीजों के ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन 2 मंगल से लेके आगे जो 10-12 दिन हैं उसमें होने वाले जो 5 बड़े इवेंट्स हैं वो आप ये देख लें कि आज CM सुहेल खान अफरीदी अडियाला के बाहर आ रहे हैं, वो मुतलक्के धरना भी दे सकते हैं। आज से ठीक 4 दिन के बाद 7 जून को GB के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। उसके 2 दिन के बाद कश्मीर के अंदर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिन्होंने गुज़श्ता साल वहां पर एहतजाज किया था, धरना दिया था, फिर वफाकी हुकूमत की कमेटी वहां पर गई थी, बातचीत की थी उनके साथ, उनके मुतालबात नहीं माने गए और फिर उनके रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 9 तारीख को उन्होंने फिर उसी तरीके से मुकम्मल जैम पैक का ऐलान किया है। यह भी कहा है कि 1 महीने का राशन जो है वो स्टोर कर ले और जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहां से नहीं उठेंगे। मुतालबात उनके कौन कौन से नहीं मानेंगे वो आखिर में बताऊंगा आपको, लेकिन यह भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसके ऊपर मीडिया बिल्कुल खामोश है। उसके ठीक 2 दिन के बाद मीन 10 या 11 जून को किसानों ने पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान कर रखा है। इसके ऊपर मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा। बजट आने वाला है और मुतवक्के जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां इस गवर्नमेंट की जो पिछले 3 साल से लोग फेस करते आ रहे हैं, बजट आने जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इवन के जो बिजली के बिल हैं, जो लोड शेडिंग है, लोगों की चीखें निकल गई महंगाई के साथ, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। सो 15 दिन के ये 5-6 अहम जो है वो मामलात होने जा रहे हैं, लेकिन मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी KP की हुकूमत जाने वाली है, फलां आने वाला है, फलां जाने वाला है, इतने MPs भागी हो गए। एनीवेज मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि सुहेल खान अफरीदी साहब जो है वो आज अपनी पूरी कबीना के साथ, अपने MPAs के साथ वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। और मंगल का दिन मुलाकातों का दिन होता है, मुलाकातें तो मुतवक्के तौर के ऊपर नहीं करवाई जाएंगी, लेकिन देखना यह होगा कि सुहेल खान अफरीदी पिछले मंगल की तरह क्या वो 26 नंबर के ऊपर धरना देंगे, अडियाला जेल आएंगे, पहले से ज्यादा तादाद होगी, क्या वहां पर पड़ाव डालेंगे, ये शाम होते ही वहां से निकल जाएंगे, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। और आज हम आपको हमेशा की तरह अडियाला जेल के बाहर से हर चीज लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन जो गिलगित के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है और बाकी छोटी जमातें हैं। लेकिन आप इम्तियाजी सलूक देखें इस निज़ाम का कि जो सबसे बड़ी जमात है उसकी सारी बड़ी क़यादत जेल के अंदर है, निशान उनके पास नहीं है, उनको स्पेस नहीं दी जा रही। PTI की तरफ से जुनैद अकबर ने वहां पे जाने की कोशिश की, उन्हें सुबह बदर कर दिया गया। असद कैसर साहब ने जाने की कोशिश की गई, एयरपोर्ट के बाहर उन्हें रोक लिया गया। इसके अलावा वहां पर इस वक्त 1-2 शख्सियात हैं जो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। शाहिद खटक हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान पहुंचे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान कोई मैस मोबिलाइजेशन वाले कोई क्राउड पुलर तो नहीं है, लेकिन 1-2 शख्सियात वहां पर जा सकी और वहां पर निशान मुख्तलिफ तरह के दिए गए हैं। पुलिस नाकाबंदी कर रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है वहां पर कैंडिडेट्स को।
जो मरकजी रहनुमा जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा, जो चले गए हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये प्लेइंग फील्ड दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीबी इलेक्शन के अंदर। जबकि दूसरी तरफ PMLN की बात करें तो हरदिल अजीज कायदे मोहतरम बाऊ जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब वहां पर पहुंचे हैं, इख्तियार वली वहां पर पहुंचे हैं, KP असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबाद वो वहां पर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतात तारड़ साहब वहां पर हैं। इसके अलावा 2 दर्जन भर के करीब जो MNAs हैं, वजीर ममलिकत हैं, उन्होंने वहां पर डेरा डाल लिए जाके। एक तो तमाम वहां का निजाम, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो या ताकतवर निजाम हो, वो पहले से ही फैसिलिटेट कर रहा है PMLN को। ऊपर से ये तमाम शख्सियात जो हैं ये वहां पर पहुंचे हैं और ये भरपूर वहां पर जलसे भी कर रहे हैं, वादे वईद भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वहां पर पहुंचे हैं, उनके हमरा नैयर हुसैन नैयर बुखारी साहब वहां पर पहुंचे हैं। बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी छितर खादे ने इन्होंने भी, मतलब कुछ 30-35 साल वक्फे नाल इन्होंने बड़ा लित्रपोला खादा है इस निजाम को, लेकिन सीखा नहीं है कुछ। शर्म अब भी नहीं आती, अब भी ये शर्म नहीं आती कि आपके जो मद्दे मुकाबिल जमात है उसको आप दीवार के साथ लगा के वहां पर जलसे कर रहे हैं। किस मुंह के साथ, किस जमहूरी रवायत के साथ? और उनके साथ जनाब पंजाब के गवर्नर, बहुत वर्कर क्लास कहा जाता था, वो वहां पर पहुंचे हैं। नहीं किसी एक बंदे के मुंह से ये लफ्ज निकला कि यार हमारी मुखालिफ जमात है PTI, लेकिन कम से कम उन्हें प्लेइंग फील्ड तो दें, वो इलेक्शन की तैयारी तो कर सकें, वो इलेक्शन कंटेस्ट तो कर सके। अगर ऐसे ही आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर आप तकसीम कर लें वहां पर नशिस्तें, आधी PP को दे दें, आधी PMLN को दे दें, इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। ये करोड़ों का अरबों का बजट जो लगा रहे हैं ये किस लिए लगा रहे हैं आप? ये सूरत हाल है। जमात इस्लामी, उनका 1-2 हलकों में इत्तेहाद है PMLN के साथ। हाफिज नईम उर रहमान साहब, अब क्या ही बंदा बात करे, उनके भी मुंह से जो है वो एक लफ्ज नहीं निकला इस बात के ऊपर कि ये जो नाइंसाफी हो रही है इलेक्शन के नाम के ऊपर, इसके ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बाकी जो जमातें हैं उनका वहां पे वोट बैंक है ही नहीं। ये 2-3 जमातें हैं जो वहां पर मद्दे मुकाबिल है, लेकिन जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है 1 या 2 हलकों में उनके उम्मीदवार मुकाबले में हैं। अदरवाइज वहां के लोग नफरत करते हैं इस निजाम से, इस हुकूमत से, इस हुकूमत की महंगाई वाली पॉलिसी से, इस नाइंसाफी से, और लोग वहां पर अपोजिशन को, मज़ाहमत को, रेजिस्टेंस को वोट देना चाहते हैं। तो फॉर्म 45 के ऊपर तो वोट पड़ेंगे, उसको काबू कैसे करना है, संभालना कैसे है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल ये वहां पर GB के अंदर सूरत हाल है। आखिर के ऊपर महमूद खान चौधरी साहब, एक बुजुर्ग सियासतदान, बलोचिस्तान का बड़ा नाम, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं। ये मुल्क जो है, ये जितनी प्राइम मिनिस्टर की अहमियत है, उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर की उतनी अहमियत होती है। बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें एक FIR के अंदर नामजद कर दिए। खैर होना क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कोर्ट के अंदर वो पेश होंगे, वो जज साहब जमानत नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे उन्हें। लेकिन ये निजाम किस कदर खौफजदा है और क्या करता फिर रहा है, इनको मशवरे देने वाले कौन है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर FIR दे रहे हैं? महमूद खान चौधरी हों, अल्लामा राजा नासिर वास हों, ये जो बुजुर्ग लोग हैं जो मफाहमत की बात करते हैं। अब महमूद खान चौधरी साहब को PTI ने कौन कौन सी गाली नहीं दी, वर्कर्स ने कौन कौन सा बुरा भला नहीं कहा इस बात के ऊपर कि आप बाहर क्यों नहीं निकलते? उन्होंने हमेशा एक बात की कि मैं लड़ाई के हक में नहीं हूं, मैं मज़ाहमत नहीं कर सकता, मैं बातचीत करूंगा, मैं इस हुकूमत से बातचीत करूंगा, वज़ीर आज़म से बातचीत करूंगा, बाकी सियासी जमातों से बातचीत करूंगा, ताकतवर लोगों से बातचीत करूंगा, मैं ये बातचीत कर सकता हूं और इसी के जरिए रास्ता बनाऊंगा। मैं मज़ाहमत के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, अफरा तफरी के ऊपर यकीन नहीं रखता। एक ऐसी सोच के हामिल शख्स के ऊपर आप FIR दे रहे हैं, क्या ही इस निजाम के ऊपर बात की जाए। बहरहाल ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। आज मंगल का दिन है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपको अडयाला जेल से तमाम तर सूरत हाल बराह रास्त दिखाएंगे। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।